मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक एक करके आए और अपना शिरोमणि में एक्सपीरियंस बताएं। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है खास, लाइफ तो चेंज हुई है, मैं पैशनेट हुई हूँ अपने काम को लेकर। सर ने मतलब एक चीज़ है, इससे पहले मैं थोड़ा सा लीनियंट थी, अभी भी हूँ जो, जब मैं आई थी शिरोमणि इंस्टीट्यूट में मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी कि मुझे यहाँ काम करना है या नहीं। मैंने सोच के भी ऐसा कुछ मन नहीं बनाया था कि यहाँ पे काम करना है या नहीं। मैंने सोचा ठीक है 1-2 महीने देख लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मैं रूल्स फॉलो करने लगूंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन में रहना, पंक्चुअल रहना, ये सब मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। लेकिन सर ने इतने प्यार से समझा के हमें वो भी सिखा दिया। तो यहाँ पे आने से मेरी ऑब्वियसली लाइफ बदली है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेरा मेडिकल सपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत सपोर्ट किया है सर ने। वो अलग बात है कि देखिए गुस्सा तो अपने माँ बाप भी करते हैं, पर क्या हम लोग उनसे शिकायत करते हैं कि नहीं आपने हमें गुस्सा किया इसका मतलब आप बेकार हो इसका मतलब आप हमारा भला नहीं सोचते। ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि एक मैनेजर, एक आपका बॉस सिर्फ आपको इसलिए चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो अपने काम के लिए, ऐसा नहीं है। 1 महीना जब मैं बीमार पड़ी तो सर ने मुझसे काम की कोई उम्मीद नहीं की और उसकी मुझे सैलरी भी पूरी दी। तो अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अगर तो मैं आया जब फर्स्ट टाइम, तो अमरजीत सर ने जब इंट्रोड्यूस किया मुझे यहाँ पर, सो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगा कि सर ने जब बताया कि चीज़ें हैं यहाँ पर, आपकी लाइफ ग्रोथ है एंड आगे तक आप जाओगे, सो मैंने सब चीज़ छोड़ दिया। मैंने ठीक है मैं अब जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है रहूँगा और अपना 100% दूंगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ है सर अपनी मीटिंग्स वगैरह में जो भी हमें चीज़ें समझाते हैं, ऐसा नहीं हम चीज़ समझते नहीं हैं, तो हमने सब चीज़ को समझा और काफ़ी चीज़ें सुधार हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरे में कोई कमी नहीं है, बहुत कमियां हैं जो सर की बातों से मैंने ठीक की है। कुछ चीज़ें हैं जो सर के साथ हमेशा जो रहा है मेरे बीच में और सर के बीच में। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब जो है मुझे लगा नहीं था कि इतने समय तक मैं रहूँगा यहाँ पर। बीच में जैसा जो चीज़ हमारे साथ हुई तो वापस जब आए तो थोड़ा सा सर कटने लग गए मैंने सर से मेरी शिकायत भी रही चीज़ों को लेकर कि सर सबसे बात करते हैं, मुझसे ही बात मैं इंस्टीट्यूट के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने तकरीबन 15 डेज़ वर्क भी किया था और आफ्टर 15 डेज़ मेरे से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो उसमें मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी भी गया था। तो 1 हफ्ते का मुझे टाइम भी दिया गया था कि अपनी गलतियों को प्रूव करूँ, तो सर ने भी मुझे टाइम दिया और इस बात के लिए वो दिन मैं याद रखूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए। तो वो 7 डेज़ मेरे लाइफ के सबसे चेंजिंग डेज थे बेसिकली, जो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया और अपने आप को प्रूव भी किया कि आप अगर अपने काम के प्रति डेडिकेट रहते हो तो यू विल गेट एवरीथिंग। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेट रहते हो तो यू विल गेट एवरीथिंग। और इंस्टीट्यूट ने मुझे उसका फल भी दिया है, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने अपनी लाइफ में, एक तरह से फैमिली का काम नहीं किया। मैं जब पहली बार इंटरव्यू मैम ने लिया था, अलवी मैम ने, तो मैम ने मुझसे यही पूछा था कि तुम जॉब क्यों करना चाहते हो। मैंने मैम से कहा था कि मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए सिक्योर जगह चाहता हूँ, मैं जहाँ पे रुक के अपने लिए कुछ कर सकूँ। बट वो सपोर्ट मुझे सर ने दिया और मैंने नहीं दिया मैंने नहीं दिया आपने दिया तभी तो सर ने दिया। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू तो अलवी मैम को करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बुलाया, मुझे रखा अलवी मैम ने। उसके बाद में नेहा मैम, धीमे आ रहा हूँ, धीमे आ रहा हूँ। तो उसके बाद भी नेहा मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सर ने सपोर्ट किया। मैं काफ़ी परेशान भी था, मुझे एक फैमिली चाहिए थी यहाँ पे। मैं अकेला था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा रहता भी तो मतलब अकेले में, बट सर ने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली से बढ़ के ही है, क्योंकि तो मुझे कुछ ठीक ठाक सा नहीं लगा था, पर घर में ऑफिस था इनका, घर में ऑफिस था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, घर में ऑफिस था तो मुझे ठीक नहीं लगा था। घर में ऑफिस था कि ऑफिस में घर था? दोनों ही एक जगह थे। घर में ऑफिस था। मुझे यहाँ एक परिवार मिला जो मुझे उम्मीद नहीं थी। सर ने मुझे बहुत डांटा, बहुत टॉर्चर किया। अभी भी किया थोड़ी देर पहले। ज्वाइनिंग तो ठीक है, काम वाम तो चलते ही रहता है और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और मैं तो बहुत कम बोलने की कोशिश करता हूँ, जो भी बोलता हूँ सिर्फ 3 तरह चुप जाता है। लास्ट टाइम भी एक पोएम सुनाई थी, वो भी घुस गई। आज भी सुनाता हूँ, लग ही नहीं।
तो अभी चूंकि सुबह लिखी है इसलिए शायद याद नहीं है, तो देख के सुनाता हूँ। और कोई पर्सनल ना ले, गुस्से में बोलता हूँ और नहीं। तो जब भी मैं बोलूँगा देखिए सर, अगले महीने भी 20 तारीख आएगा सर, देखिए सर सैलरी मुझे रवि कुमार नहीं देता है, शिरोमणि देता है। मैं अपनी स्टोरी अगर शुरू से बताऊं तो जब मैं आया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि सैनिक स्कूल जैसा भी कुछ होता है। मैं सडनली एक दिन बैठ के अपना लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, अपनी कोचिंग की तैयारी कर रहा था, तो शिवम सर की कॉल आई मुझे, तो शायद वो नहीं है अभी, तो उन्होंने अरे हैं अभी? हम मतलब हैं यहाँ नहीं है, हाँ हाँ जी लास्ट टाइम तो उन्होंने कॉल किया, फिर इंटरव्यू के लिए आया। नहीं सर, मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। तो फिर जब उन्होंने कॉल किया मैं आया, तो मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे कुछ सैनिक स्कूल जैसा कुछ पढ़ाना, क्योंकि मैंने नाम ही नहीं सुना था कभी। फिर पहला इंटरव्यू मुझे शायद याद है नेहा मैम ने लिया था, वो G35 में। फिर उसके बाद मुझे सर के पास भेजा गया, तो सर ने बोला कि ठीक है आप सैलरी बताओ, तो सैलरी मैंने बता दी। राहुल सर सैलरी का नज़र नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखते हो। तो सैलरी जो भी फाइनल हुई, फिर सर ने बोला कि आप कुछ दिनों के बाद आना। उसके बाद हमारी 3 दिन की मीटिंग हुई, वो निखिल सर जानते हैं, आप थे उसके अंदर। तो जब 3 दिन की मीटिंग हुई तो उसमें जो पहला दिन था, तो मुझे पता नहीं लगा कि मीटिंग था कि क्या था वो, मतलब मुझे इतना प्रेशर फील हुआ कि मन कर रहा था कि मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं था सच में करने का। फिर अगला दिन आया, दूसरा दिन थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, फिर तीसरा दिन आया तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि शायद सर को भी नहीं लगता था कि मैं टिकूँगा, मुझे भी नहीं लगता था कि मैं टिकूँगा, लेकिन फिर मैं टिका। फिर धीरे धीरे सर अपॉर्चुनिटी देते गए, हम मेहनत करते गए, थोड़ी बहुत कमियां भी होती रही, सर ने उन्हें निकाला भी, तो सब कुछ ठीक है। एट द एंड बस 2 लाइनों से मैं कुछ कहना चाहूँगा सर के लिए कि कमियां हैं तो शौक से निकालिए, कमियां हैं तो शौक से निकालिए, आप नहीं तो हमें तरासेगा कौन। तो आया स्टार्टिंग में तो आराम से आता था 2 बजे, रात को जाकर था 9 बजे। स्टार्टिंग में तो बड़ा मुझे कंफर्टेबल लगा कि हाँ आराम से कि आते हैं 2 बजे, रात को आराम से मैं जाता हूँ, कोई ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ। फिर थोड़ा 2-3 महीने काम किया, फिर फीडबैक में आया। फिर भाई ऐसा हुआ जज्बात बदल गए कि रात को काम कर रहा है। फिर मैंने बोला मैं मेरे को जिम जाना है, जिम जाने का टाइम नहीं मेरे पास। यही कोई नहीं, निकाल टाइम निकाल। मैंने कहा चलो करते हैं, निकालेंगे। अभी तो मैं आज तक अभी जिम नहीं गया, जब से मैंने शुरू किया मुझे 1 घंटा नहीं मिलता अपनी जिम के लिए, बट कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा लगा। ये ऐसा ऑफिस है, बट ऐसा नहीं लगता कि ऑफिस हम वर्क करते हैं, फैमिली है ग्रुप शायद नहीं मैं हूँ। तो जो भी है कि मैम सपोर्ट करती है, मुझे समझती है सारी चीज़ें। मे भी सर से थोड़ा बहुत वैसा थोड़ा डिस्टेंस मुझे लगता है कि है शायद। क्या बोला? सर से डिस्टेंस लगता है तो कम कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं, मे भी सर को लगता है कि वो मुझे नहीं समझ पाते, मुझे लगता है कि सर मुझे नहीं समझ पाते। बट ये है कि सब ऐसे ही है। आज चुभेगा, आज चुभेगा। बट ये है कि मेरी पहली और आज की स्पीच ही है, 10 को तो मैं जा ही रहा हूँ। सभी को मेरी क्रिसमस। और एक चीज तो कहना चाहेंगे, ऐसे तो हमने काम बहुत जगह किया है, लेकिन एक वर्ड है सुकून, जो मुझे यहाँ आकर के मिला। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि रवि सर बैठे थे चेयर के ऊपर, बिल्कुल मैंने कहा कि मतलब ये है क्या डायरेक्टर क्योंकि सर काफ़ी ऐसे मतलब जोली नेचर के हंस रहे थे। मैन चाहिए तो बहुत ही सही है, मतलब बिल्कुल ऐसे अच्छे से लग रहे थे, मतलब हंसी मजाक वाले। एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, इतना अभी मेरे को टाइम भी नहीं हुआ, बट एज फार एज आई कैन से when I first came here for the interview, I felt like things are not organized, like not managed properly. But gradually, like LB ma'am was there and Madhu ma'am was there, so they sort of Nikhil sir, Ravi Sir, you know my English level. I'm not okay. You know my Hindi level also, I guess. Okay, मैं try करता हूँ। तो मधु मैम ने सर ने काफी हेल्प करा और समझ में आया कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भले ही ना हो चीज़ों का, बट देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एवरीवन।
they work. I got to know that people have worked for like entire night. So that shows the dedication towards the organization for which they are working. So that's really amazing, and I think I will be exploring so many things on this journey. And yeah, thank you so much. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. मैं जब यहाँ पे नया आया था फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में, घर जैसा लग रहा था, कुछ बाहर से देखा, मैंने कहा ऑफिस है, ज्योति का रेफरेंस आया तो मैंने बोला कि सच में ऑफिस है ना, कितना टाइम हुआ तुझे यहाँ पे, मुझे बता पहले। मिली, जरूर मिली, हमेशा टाइम पे मिली, जितना टाइम दिया हमेशा उससे पहले ही मिली। तो मैंने कभी पहले कॉलिंग का काम किया नहीं है, मेरे को सर ने बोला था कि यहाँ पे तुम्हारा बैकएंड का ही काम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। मैंने किस टाइप के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो बोले डिटेल्स होती है स्टूडेंट्स की। मैंने ठीक है सर कर लूँगा। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे बैठा, फोन हाथ में थमा दिया, मैं बात करी से समझा कैसे बात करनी है, खत्म। 1 महीने तक मैं सदमे में रहा, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं चल रहा डेली। अब मैं फीडबैक का एक पार्ट हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। अभी तो बोरा नहीं उठा रहा, शायद हो कभी तो बताऊंगा जरूर सबको। थैंक यू सो मच। हैप्पी क्रिसमस। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं रवि सर और हमारा क्या है। तो सर हमारे साथ काफ़ी दिनों से हैं और मैं उनके साथ हूँ। तो ऐसे सर जब जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से इस साइड जब शिफ्ट हो गए तो सर से मैं हर 1-2 महीना पे वैसे मिलते जुलते रहता था। तो एक दिन ऐसी G35 में आया तो लगभग उस टाइम स्टाफ 10-12 होंगे। तो सर बोले कि क्या कर रहे हो? बोला अभी तो मैं फिलहाल LIC में ही हूँ, जॉब छोड़ने के बाद मैं LIC में फुल टाइम देने लगा था। तो सर बोले कि आ जाओ ना यहाँ पे। मैं मन में सोच रहा था सर बुला तो लेंगे, पता नहीं सैलरी देंगे या नहीं देंगे, तो इसलिए सर को मैं मना करके भाग जाता था। तो ऐसे 3-4 बार सर मेरे को बोले, फिर एक दिन बोले कि सुधरोगे या नहीं सुधरोगे। तो फिर मैं सर का थोड़ा सा एक्शन लिया, फिर आके मिला, फिर बोले आ जाओ, मैं एज ए आपको सीधे आपको पोस्ट देता हूँ, उसके आप वर्क करना, जो कुछ नहीं आता है वो हम सिखाएंगे आपको। और बहुत सारी चीज़ें सिखाए सर, उस पर मैंने वर्क भी किया, मन भी लगा और लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सभी से मिलके एक फैमिली की तरह, अब जैसे मधु जी हैं तो इनसे भी मेरा जो है लगभग बच्चे ही थे उस टाइम से मैं जानता हूँ, तो सब यहाँ एक जो है फैमिली जैसा ही लग रहा था। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबको और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बर्थडे वाली बात है तो मैं कोई सैड वाली बात बिल्कुल नहीं करूँगा। और सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं क्या बताऊँगा, जब मैं जुड़ा था पता नहीं था जुड़ गया कब जुड़ गया। सर हाँ, हमें ये याद है कि जब मैं रोहतक में पढ़ा रहा था कैरियर ग्रुप के साथ, तो सर का कॉल नहीं आया था। सर सुबह जैसा कि सर आपको कॉल आया था ना, उसी तरीके से कॉल आया था। तो उन्होंने सर आपको पर क्लास कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको कौन उस टाइम पे ऐसे ही सीधे मैंने बोल के रख दिया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। और सर ने जो शिवम सर ने जो बताया, उस टाइम पहले ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसे भी में काम करते हैं लोग, उस तरीके से बातचीत होगी, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे इंटरलिंक है। फिर मैरिज हुई, शादी के बाद हुई, फिर वो नंबर मिला मुझे सर। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा, ये नंबर अब इधर से मैं जोड़ना चाह रहा था तो उधर से एक तार और जुड़ रहा था। आप ये समझ लो कि वो मेरे इंक्वायरी के लिए थी, जॉब के लिए थी, और कुछ पूछने के लिए थी। कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, ये नंबर मिला कैसे? ओके, तो बोले कि ना इन्हें फेसबुक से मिला। उन्हें फेसबुक पे तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो सब निकल गई। फिर भी जब मैं काम करता हूँ तो सर एक ये होता है कि काम करने के 2 तरीके, सामने से जो आता है उसको फॉलो कर लो, एक होता है इंटेंशन, मकसद दोनों का सेम होता है कि काम अच्छा होना चाहिए। उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं कि काम वैसे अच्छे इंटेंशनली होते नहीं है, बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं। मेरा काम
मैं हमेशा से जहाँ जुड़ा हूँ मेरा ये होता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से अपना 100% दे दूँ। तो बहुत अच्छा लगा नेहा मैम, थैंक यू सो मच। निकिता मैम ने इस अरेंजमेंट को किया। हमने बोला था कि मैम यदि कोई ज़रूरत हो तो वैसे ज़रूरत फील नहीं हुआ। हम टीचर से भी कोई सपोर्ट मिला नहीं आपको। ओके, थैंक यू सो मच अगेन और थैंक यू सो मच सर। आप सब फैमिली को ना झुकेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम।